हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसके बारे में। नंबर 1 एडवांटेज है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है ये अलाउ करता है प्रोग्राम्स को कि वो अडेप्ट कर सकें चेंजिंग मेमोरी रिक्वायरमेंट जो हमारी ड्यूरिंग रन टाइम हो। रन टाइम कोई भी रिक्वायरमेंट हमारी मेमोरी की चेंज होती है तो वो अडेप्ट कर सके। ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड कराता है। ये जो अडेप्टेबिलिटी है ये जो है इम्पोर्टेंट है कि इसलिए हैंडल करने के लिए अनप्रेडिक्टेबल डेटा साइजेस और वेरिंग वर्कलोड को, जिस डेटा के बारे में हमें पता नहीं होता है पहले से, उस डेटा को हैंडल करने के लिए जो है ये जो है बहुत अच्छा एडवांटेज है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का। जैसे कि ए प्रोग्राम में need to allocate more memory to accommodate larger data set or complex calculation as process input। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज एफिशिएंट मेमोरी यूजेज। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो है ऑप्टिमाइज करता है मेमोरी यूजेज को, कैसे एलोकेटिंग करके मेमोरी को ओनली व्हेन नीडेड और रिलीजिंग इट व्हेन इट नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। जब हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट हो उस टाइम एलोकेट कर और जब वो उसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाए उसको जो है रिलीज करके, ये जो है एफिशिएंट मेमोरी यूजेज प्रोवाइड कराता है हमें। क्या चीज़? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ये जो अप्रोच है ये हेल्प करती है प्रिवेंट करने में मेमोरी वेस्टेज। किसी भी तरीके का मेमोरी वेस्टेज ना हो, स्पेशली इन सिनारियो वेयर मेमोरी रिक्वायरमेंट फ्लक्चुएट ओवर टाइम। उस कंडीशन में ज़्यादा ये हेल्पफुल है जहाँ पर जो है हमारी मेमोरी रिक्वायरमेंट जो है फ्लक्चुएट करती है, कभी कम होती है रिक्वायरमेंट और कभी ज़्यादा होती है। इस सिनारियो में जो है ये जो है बहुत अच्छा एडवांटेज है। एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट जो है कंट्रीब्यूट करती है टू बेटर परफॉर्मेंस और रिसोर्स यूटिलाइजेशन में, पर्टिकुलरली इन मेमोरी कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट। Reduced memory footprint. Unlike static memory allocation, where memory is allocated for the entire program duration, dynamic allocation reserve memory only when requested। जैसे कि static memory allocation में जो है memory जो है allocate होती है पूरे प्रोग्राम के ड्यूरेशन के लिए, बट जो है डायनामिक allocation में जो है रिजर्व होती है मेमोरी सिर्फ वो जब रिक्वेस्ट करी जाए। ये जो इसका रिजल्ट हुआ कि हमारे जो स्मॉलर मेमोरी फुटप्रिंट है एज मेमोरी इज एलोकेटेड ऑन डिमांड। जब हमें डिमांड होगी जब ये मेमोरी हमें एलोकेट होगी। इससे जो है एफिशिएंट होता है मेमोरी शेयरिंग अमंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये जो है पर्टिकुलरली एडवांटेजेस है इन मेमोरी कंस्ट्रेंट सिस्टम और जब हम डील कर रहे होते हैं लार्ज डेटा सेट से। डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो है फैसिलिटेट करती है the creation of dynamic data structure that can grow or shrink based on runtime need। जो कि ग्रो हो सकता है और श्रिंक हो सकता है हमारी रन टाइम नीड के अकॉर्डिंग। इसी को डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। जो हमारा डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर होता है ये जो है जैसे कि लिंक्ड लिस्ट, ट्री, हैश टेबल ऑफ्टन बेनिफिट फ्रॉम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन एज दे कैन एफिशिएंटली एकोमोडेट वेरिंग नंबर ऑफ एलिमेंट विदाउट इम्पोजिंग फिक्स्ड साइज लिमिटेशन। ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी एनेबल करती है मोर स्केलेबल और एडेप्टेबल एल्गोरिथम को और डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स को। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आए होंगे। ये सभी एडवांटेजेस थे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के। इसी तरह की और यूजफुल वीडियोस के लिए साथ ही साथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।